कहानियाँ। पुत्री का बलिदान। ये कथा हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। हिंदू संस्कृति का ये बहुत ऊंचा उदाहरण है। इसमें यह दर्शाया गया है कि बेटियों को भी बेटे के समान ही अपने पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। बच्चों का अपने माता पिता का आदर करना तथा उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानना हमारी सभ्यता का आदर्श है। कितनी भी हानि हो, अपने जीवन का बलिदान ही क्यों न करना पड़े, बच्चे कभी भी अपने बड़ों के आदेश का उल्लंघन न करें। एक राजा थे शरीयती। वे बड़े वीर तथा प्रतापी थे। अपनी प्रजा का भी वे बहुत ध्यान रखते थे। एक बार वे अपनी प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य के ग्रामों का दौरा कर रहे थे। अनेक दिनों तक ये दौरा चलता रहा। एक दिन उन्होंने एक ग्राम के बाहर अपना डेरा डाला। पास में ही वन था। सभी राजकुमार वन में घूमने तथा प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए निकल गए। घूमते घूमते एक जगह उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल मनुष्य जैसे आकार का एक मिट्टी का ढेर है। वे उसे कोई अशुभ चिन्ह समझते हुए उस पर ढेले मारने लगे। काफी देर तक उस पर ढेले फेंकने के पश्चात वे सभी वापस चले आए और अपने पिता को सारी बात की जानकारी दी। राजा भी उसे बच्चों का खेल समझकर भूल गए। लेकिन अचानक क्या हुआ कि राजा तथा उसके साथ रहने वाले सभी व्यक्तियों के मन अशांति से घिर गए। उनमें राग द्वेष उत्पन्न हो गया। वे जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते तथा मरने मारने को तैयार हो जाते। राजा बड़े परेशान हुए। उनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। राजकुमारों ने बताया कि कोई अशुभ वस्तु मानव मूर्ति के रूप में थी, जिस पर उन्होंने ढेले फेंके थे। अचानक उनका ध्यान उस ओर गया और वे सोचने लगे कि कहीं ये सब उत्पात उस घटना में तो नहीं छिपा है। वे तुरंत अपने मंत्रियों तथा परिवार के सदस्यों को लेकर उस जगह के लिए रवाना हो गए। राजा की अत्यंत सुंदर एवं लाडली बेटी सुकन्या भी उनके साथ थी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि च्यवन ऋषि थे, जो वर्षों से समाधि में बैठे थे तथा जिनके शरीर पर चारों ओर इस तरह मिट्टी जम गई थी कि वे दिखाई नहीं देते थे। उन्हें ही राजकुमारों ने मिट्टी की कोई अशुभ मानव आकृति समझकर ढेले बरसाए थे, जिससे उन्होंने बहुत चोट आ गई थी। अब वे समाधि छोड़कर शरीर में बहुत अधिक चोट लगने के कारण दुखी थे। राजा शरीयती और उनके सभी साथी हाथ जोड़कर ऋषि के समक्ष नतमस्तक हो गए। राजकुमारों द्वारा किए गए घोर अपराध के लिए राजा से क्षमा मांगते हुए याचना की। भगवान, बच्चों द्वारा बार बुद्धि के कारण भूल से आपका अपमान एवं तिरस्कार हो गया है। कृपा करके उन्हें क्षमा कर दे। ऋषि ने राजा से कहा, भूल से ही निश्चित रूप से अपमान हुआ है, लेकिन उनके इस खेल से मुझे बहुत चोट आई है। मुझे स्वस्थ होने के लिए सेवा की आवश्यकता है। इसलिए हे राजन, अपनी इस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। कहां उनकी सुकुमार युवा बेटी और कहां ये वृद्ध पुरुष। अभी तो वो बहुत छोटी थी। उसे तो अपनी बाल क्रीड़ाओं से ही फुर्सत नहीं थी। वे तो उसके लिए कोई बहुत ही सुंदर राजकुमार की खोज करते, जिसके साथ वो सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर हंसी खुशी से जीवन यापन करती। च्यवन ऋषि की इस मांग ने उनके बेटे के लिए संजोए गए सारे सुनहरे सपनों को ध्वस्त कर दिया था। च्यवन ऋषि राजा की इस दुविधा को समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी बेटी को इस वन में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। मैं उसकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। सुकन्या भी अपने पिता की परेशानी को समझ रही थी। वो जानती थी कि किसी प्रकार भी ऋषि की इच्छा को ठुकराया नहीं जा सकता था। जब अभी से सभी के मन शुद्ध हो गए हैं, भूल राजकुमारों ने की है और उत्पात तथा लड़ाई झगड़ों में अन्य सभी सम्मिलित हो गए हैं, तो ऋषि की इच्छा पूरी न करने पर पता नहीं राज्य में क्या अमंगल फैल जाए।
ये सब सोचकर राजकुमारी सुकन्या ने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, आप निश्चिंत होकर मेरा विवाह इनसे कर दें। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऋषि मुझे स्वयं मांग रहे हैं। इनके साथ वन में रहकर मैं बहुत सुखी रहूंगी। इनकी सेवा तन मन से करूंगी और इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधारूंगी। ऋषियों तथा महर्षियों की सेवा करने का अवसर तो मुझे आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। सुकन्या की ये भावनाएं देखकर राजा शर्यती अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपनी राजदुलारी सुकन्या का विवाह बूढ़े च्यवन ऋषि से कर दिया। विवाह होते ही सारे राज्य में शांति छा गई। सभी व्यक्ति शांत तथा अपने अपने स्वभाव के अनुसार स्थित हो गए। कहीं कोई झगड़ा फसाद नहीं रहा। यद्यपि राजा शर्यती ने विवश होकर अपने हृदय के टुकड़े को बूढ़े ऋषि से ब्याह दिया था, लेकिन इससे वे चैन नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी बहुत ही उदार एवं सुलझे हुए विचारों की तथा आज्ञाकारिणी थी। वे जानते थे कि उसने प्रजा के हित में अपना जीवन बलिदान करने का निश्चय किया था और यही उनके लिए संतोष की बात थी। इधर सुकन्या पति के उठने से पहले शैया छोड़ देती और दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती। वो आश्रम को झाड़ती बुहारती, पेड़ पौधों में पानी देती, पालतू पशु पक्षियों को भोजन कराती, गायों का दूध दुहती तथा भोजन बनाकर अपने पति को खिलाती तथा आश्रम में रहने वाले सभी ब्रह्मचारियों, आगंतुकों तथा अतिथियों की सेवा में हर समय लगी रहती। रात्रि में अपने पति के सो जाने के पश्चात ही सोती। इस प्रकार उसका सारा दिन कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। महीनों और वर्षों इसी प्रकार बीतते चले गए। च्यवन ऋषि पूर्णतः स्वस्थ हो गए तथा अपनी पत्नी से बेहद संतुष्ट एवं प्रसन्न थे। सुकन्या के जीवन का लक्ष्य पति की सेवा था। पति ही उसके जीवन का आधार तथा सर्वस्व था। प्रत्येक क्षण उन्हीं का ध्यान तथा उन्हीं की सेवा, बस यही जीवन था कि अचानक एक दिन देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार पृथ्वी पर घूमते घामते आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने जो अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी सुकन्या को बूढ़े च्यवन ऋषि की पत्नी के रूप में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण था कि सुकन्या इतने बूढ़े ऋषि से विवाह करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने सुकन्या का मन टटोलने तथा उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, हे सुंदरी, तुमने इस बूढ़े व्यक्ति से क्यों विवाह कर लिया है? सूरत शक्ल नहीं, आयु में भी तुम्हारा और तुम्हारे पति का आपस में कोई मेल नहीं है। तुम तो किसी राजा के उपवन का फूल हो और तुम्हारी शोभा तो किसी राजमहल में ही होनी चाहिए थी। देखो, हम दोनों अश्विन कुमार हैं, हम दोनों युवा और सुंदर हैं। हम दोनों में से किसी एक को चुन लो। हम तुम्हें रानी की तरह रखेंगे तथा कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। सुकन्या ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता के साथ क्षमा मांगी और बोली, हे अश्विनी कुमारों, मेरे पिता ने जिस व्यक्ति को मुझे सौंप दिया है, अब वही मेरे सर्वस्व है। उनके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विषय में सोचना भी मेरे लिए पाप है। अब वे ही मेरे पति, गुरु तथा परमेश्वर है। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या का ये उत्तर सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने बताया कि वे तो सुकन्या की परीक्षा ले रहे थे कि क्या इतने बूढ़े व्यक्ति के साथ रहते हुए उसका मन पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ा था और वो उस परीक्षा में सफल हो गई। उन्होंने सुकन्या के अपने धर्म का पूरी तरह पालन करने के फलस्वरूप च्यवन ऋषि को एक औषधि बताई, जिसे सेवन करने के पश्चात वे पूरी तरह युवा हो गए। ये औषधि आज भी च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश कहलाती है। नियमित रूप से लेने से ये व्यक्ति को अत्यंत बलिष्ठ एवं साहसी बना देती है। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के उत्तर एवं व्यवहार से प्रसन्न होकर च्यवन ऋषि को अपने जैसा रूप भी प्रदान किया तथा चिर युवा बना दिया। अब दोनों पति पत्नी का जोड़ा समान और सुंदर तथा जीवन अत्यंत सुखमय है। कहानियां
सत्यकाम की कथा। प्राचीन काल में हमारे देश में शिक्षा पद्धति गुरुकुलों पर आधारित थी। घने वनों के बीच में, नदियों के किनारों पर अथवा पहाड़ों की सुरम्य घाटियों में ऋषि महर्षि आश्रम बनाकर रहा करते थे। ये प्रायः ग्रस्त होते थे। जो बालक पढ़ना चाहते थे उन्हें इन्हीं आश्रमों में आकर रहना पड़ता था। इन आश्रमों का वातावरण बहुत ही सुंदर, शांत एवं सुखद था, क्योंकि चारों ओर प्रकृति की छटा बिखरी रहती थी। आश्रमों के समीप ही कलकल ध्वनि पैदा करती नदियां बहती अथवा हरे भरे वृक्षों से भरे पहाड़ सिर ऊंचा किए खड़े दिखाई पड़ते थे। मिट्टी, बांस और फूस से बने झोपड़े आश्रमों में रहने का स्थान थे, जो जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते थे। चारों ओर फलों और फूलों से लदे वृक्ष एवं लताएं आश्रमों की शोभा बढ़ाती थी। ऋषि महर्षि और विद्वान महात्माओं की ममता और दया से भरा हुआ स्वभाव तथा अहिंसक प्रवृत्ति हिंसक पशुओं को भी शांत रखता था। छात्रों का मन ऐसे सुंदर वातावरण में अध्ययन में खूब लगता था, लेकिन उनका जीवन बड़ा संयमी एवं कठोर था। गुरुदेव एवं उनकी पत्नी की सेवा, आज्ञा पालन उनका धर्म था। शिक्षा के साथ साथ आश्रम से संबंधित सभी कार्यों में वे स्वयं रहते थे। इन आश्रमों में सैकड़ों की संख्या में गाय भी रहती थी, जिनकी सेवा और देखभाल करना भी छात्रों का अहम कार्य था। छंद योग्य उपनिषद में इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा है। अत्यंत निर्धन लेकिन सद्गुणों से संपन्न एक स्त्री थी, जिसका नाम जबाला था। उसके एक पुत्र था जिसे सभी सत्यकाम कहते थे। एक दिन उसके मन में गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पैदा हुई। वो चाहता था कि परमपिता परमात्मा के विषय में वो जाने। उसने अपनी माता से अपनी इच्छा प्रकट की। मां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सहर्ष गुरुकुल में पुत्र को जाने तथा अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। जिस समय सत्यकाम जाने लगा, उसने अपनी माता से पूछा, यदि आचार्य उससे उसका गोत्र पूछेंगे तो वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसने तो अपने पिता को देखा ही नहीं है और न उनका गोत्र ही वो जानता है। मां बोली, बेटे, मुझे भी तुम्हारे गोत्र का पता नहीं है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो घर अतिथियों से भरा रहता था। मैं सारे दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। तुम्हारे पिता भी इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे कभी ये फुर्सत ही नहीं मिली कि उनसे उनका गोत्र पूछ सकूं। इसलिए तुम अपने आचार्य से इतना कह देना कि मैं अपनी मां जबाला का पुत्र सत्यकाम हूं। सत्यकाम इस उत्तर से संतुष्ट होकर आश्रम के लिए चल पड़ा। वहां हरिद्रुम गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनसे परमपिता परमात्मा को जानने की इच्छा देने का आग्रह किया। ऋषि ने उससे उसका गोत्र पूछा। ब्राह्मण बालक ने मां के द्वारा बताया वही उत्तर कि वो सत्यकाम जबाला है बता दिया तथा बोला कि उसे अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है। ऋषि उसके सत्य बोलने पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम किसी बहुत ही सज्जन माता पिता की संतान हो, अतः जाओ, पहले कुछ समिधाएं लेकर आओ ताकि मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करूं, फिर शिक्षा की बात करेंगे। इस संस्कार द्वारा सत्यकाम को उन्होंने यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करवाया तथा अपने आश्रम में रख लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने आश्रम की गायों में से 400 दुर्बल गाय छाटी और उन्हें सत्यकाम को सौंपते हुए कहा, वत्स, इन गायों को लेकर पास के ही वन में चले जाओ और जब ये बढ़कर पूरी 1000 हो जाएं, तब वापस आना। उस समय मैं तुम्हें ब्रह्मा के विषय में बताऊंगा। सत्यकाम तुरंत तैयार हो गया और उन गायों को लेकर वन में चला गया। दिन, माह और वर्ष बीतते चले गए, लेकिन सत्यकाम को गुरु की आज्ञा पालन अर्थात गौओं की सेवा के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था। वो 24 घंटे दिन और रात गायों का ध्यान रखता, उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल, यही उसकी तपस्या थी।
हिंसक जानवरों से उन्हें बचाना तथा उनकी भूख प्यास का ध्यान रखना, यही उसका धर्म, पूजा पाठ तथा योग साधना थी। जब एक जगह की घास समाप्त हो जाती तो वो उन्हें लेकर दूसरी जगह पहुंच जाता और वहीं डेरा डाल देता। उसके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। वृक्षों के साए और गुफाएं ही उसका घर थे तथा शरीर पर जो वस्त्र पहनकर चला था वही उसके वस्त्र थे। भोजन का भी कोई ठिकाना न था। गायों का दूध और जंगल के फल ही उसका भोजन थे। धीरे धीरे समय के साथ गायों की संख्या भी बढ़ रही थी और एक दिन उसने देखा कि गायों की संख्या पूरी 1000 थी। सभी गाय स्वतंत्र विचरण, जंगल की खुली हवा तथा नदियों के स्वच्छ पानी एवं हरी भरी ताजा घास फूस खाने के कारण पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। अब सत्यकाम उन्हें लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर चल दिया। गायों का निरंतर ध्यान, शुद्ध एवं शांत वातावरण, गौ दुग्ध एवं फलों के आहार ने सत्यकाम को पूरी तरह एकाग्र एवं अंतर्मुखी बना दिया था। एकाकी रहकर दिन रात गायों का ध्यान एवं सेवा रूपी तपस्या से सभी देवता उससे प्रसन्न थे। उन्होंने रास्ते में भिन्न भिन्न रूपों में आकर उसे ब्रह्म के विषय में उपदेश दिया। सर्वप्रथम एक साण गायों में से ही आया, फिर अग्निदेव, हंस तथा जलमुर्ग एक एक करके उसके पास आए और उसे बताया कि इस सारी सृष्टि, इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा कौन है। उन्होंने उसे साक्षात अनुभव भी करा दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। सत्यकाम के चेहरे पर ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करके एक तेज प्रकट हुआ। उसके नेत्रों में चमक और वाणी धीर गंभीर हो गई। उसकी चाल ढाल बदल गई। जब वो गायों को लेकर आश्रम में पहुंचा और उसने अपने आचार्य के चरण छूकर बताया कि गायों की संख्या उनके आदेशानुसार 1000 हो गई है तथा वे सभी स्वस्थ, निरोगी एवं हष्ट-पुष्ट हैं। आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके चेहरे के तेज और आंखों की चमक को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। सत्यकाम के ये कहने पर के अब आचार्य उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें, आचार्य ने कहा, अब तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ये ज्ञात होता है कि तुम्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये बताओ कि तुम्हें किसने सत्य का ज्ञान दिया। सत्यकाम ने सारी घटना सुनाई और बताया कि कैसे देवताओं ने विभिन्न रूपों में आकर उसे सत्य का उपदेश दिया था, लेकिन वो फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है। वो तो अपने आचार्य के मुख से ही सत्य को, ब्रह्म को जानना चाहता है, क्योंकि आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है वास्तव में वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार उसने देवताओं से भी अधिक अपने आचार्य को महत्व दिया। आचार्य ने भी प्रसन्न होकर उसे पुनः वही सब समझाया जो देवताओं ने उसे बताया था। इस प्रकार सत्यकाम पूर्ण ज्ञानी होकर वापस अपनी मां के पास आ गया और शांति एवं संतोष के साथ अपने धर्म का पालन करने लगा। ऐत्रेय की कथा। संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं। ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थववेद। प्रत्येक वेद 2 भागों में बटा है, जिन्हें मंत्र तथा ब्राह्मण कहा जाता है। जिन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है वे संहिता पुकारे गए। ब्राह्मण के 3 उपभाग हुए: ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के नित्य प्रति के कर्मकांड से संबंधित है। इन्हीं में एक ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें 40 अध्याय हैं। इस ऐत्रेय ब्राह्मण का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, ये कथा उसी से संबंधित है। मांडुक्य नामक एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम इत्रा था। ये दोनों ही भगवान के भक्त थे तथा अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते तथा हंसी खुशी से समय काटते थे। दुख था तो केवल उनके कोई संतान नहीं थी। सोच विचार के पश्चात
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने कठिन तपस्या की तथा भगवान से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना की। आखिर कुछ समय पश्चात भगवान ने उनकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक था। ये बालक उनकी महान तपस्या का फल था। यद्यपि बचपन से ही बालक अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन प्रायः चुप ही रहता था। काफी दिनों के पश्चात उसने बोलना प्रारंभ किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी बोलता वासुदेव वासुदेव ही कहता। 8 वर्ष तक उसने वासुदेव शब्द के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं कहा। वो आंखें बंद किए चुप बैठा ध्यान करता रहता। उसके चेहरे पर तेज बरसता तथा आंखों में तीव्र चमक थी। 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया तथा पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस वासुदेव वासुदेव नाम का संकीर्तन करता रहता। पिता हताश हो गए और उसे मूर्ख समझते हुए उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी माता की ओर से भी उन्होंने मुंह फेर लिया। कुछ दिनों पश्चात माणुक्य ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे उनके अनेक पुत्र हुए। बड़े होकर ये सभी वेदों के तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता हुए। चारों ओर उन्हीं की पूजा होती थी। बेचारी पूर्व पत्नी घर में ही उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पुत्र ऐतरेय को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो हर समय भगवान वासुदेव का नाम जपता रहता था तथा एक मंदिर में पड़ा रहता। एक दिन मां को अति क्षोभ हुआ। वे मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुंची और उससे कहने लगी, तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ हुआ? तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं। मुझे भी सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बताओ, ऐसे जीने से मेरा क्या लाभ है? माता की ऐसी दुखपूर्ण बातें सुनकर ऐतरेय को कुछ ध्यान हुआ। वो बोला, मां, तुम तो संसार में आसक्त हो, जबकि ये संसार और उसके भोग सब नाशवान है। केवल भगवान का नाम ही सत्य है। उसी का मैं जाप करता हूं, लेकिन मैं अब समझ गया हूं कि मेरी अपनी मां के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मैं उसे अब पूरा करूंगा और तुम्हें ऐसे स्थान पर पदासीन करूंगा जहां अनेक यज्ञ करके भी नहीं पहुंचा जा सकता। उस काल में हमारे ऋषियों ने देव शक्ति को खोज लिया था। वे उनको प्रसन्न एवं संतुष्ट करके जगा लेते थे तथा अपनी प्रत्येक मनोकामना को उनसे पूर्ण करा लेते थे। ये शक्ति समुचित विधि विधान द्वारा यज्ञों को करने से प्राप्त हो जाती थी। ऐतरेय ने भी यही किया। उसने भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से प्रार्थना की, जो वेद में अंकित है, तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विधि विधान का आश्रय लिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तथा साक्षात प्रकट होकर ऐतरेय और उनकी माता को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर माता तो अपने जीवन को धन्य मानने लगी। ये उसके पुत्र की तपस्या का ही फल था, जो माता को भी प्राप्त हुआ। ऐतरेय तो जैसे विहाल हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की जलधारा बहने लगी। उसने भगवान से करबद्ध प्रार्थना की तथा अपने और अपनी मां के लिए आदेश चाहा, जिससे उनकी मां को शांति और सुख प्राप्ति हो। भगवान विष्णु बोले, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की भी खोज करोगे, जो तुम्हारे नाम से ऐतरेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्मों को करो, लेकिन सबको मुझे समर्पित कर दो। अर्थात ये सोचकर करो कि मेरे आदेश से कह रहे हो, उनमें आसक्त मत होना, तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोटि तीर्थ कहलाता है, वहां जाओ। वहां पर हरिमेघा यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहां आवश्यकता है। वहां जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर और ऐतरेय के सर पर हाथ रखकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति बजाय ममता के श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया।
उसी के कारण तो उन्हें भी भगवान के दर्शन हुए, तथा अपनी माता के कारण ही उसने भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ बोला था। अब दोनों माता और पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरिमेधा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां ऐत्रेय ने भगवान विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उनके तेज और विद्युता से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। हरिमेधा ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा उनकी आवभगत की। ऐत्रेय ने यहीं पर वेद के नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया जो अभी तक अज्ञात थे तथा मैं जो ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुए। हरिमेधा ने ऐत्रेय को सुयोग वर समझते हुए अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। ऐत्रेय की माता को ऐसा योग विद्वान तथा तपस्वी पुत्र के जन्म देने पर भूरी भूरी प्रशंसा की तथा ऐत्रेय से भी अधिक सम्मान प्रदान किया। माता जो भी अपने पुत्र से कामना करती थी वो सब उसको प्राप्त हो गया था। अब वो सुखपूर्वक अपने पुत्र तथा पुत्र वधू के साथ रहने लगे। महर्षि ऐत्रेय का नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। पुत्र पिता के अनुकूल कर्म करे और माता के साथ समान मन वाला हो। पत्नी पति से मीठी और सुख देने वाली बाणी बोले। देवताओं का अधिकार। हमारा ऐसा विश्वास है कि संसार की समस्त वस्तुओं पर मनुष्यों के साथ साथ देवताओं का भी अधिकार है। इसलिए हमने हर जगह देवताओं का वास माना है और उनको संतुष्ट करके ही हम प्रत्येक वस्तु को अपने प्रयोग में लाते हैं। जैसे हमारे घर में गृह देवता का वास है और कुल अर्थात वंश के देवता को कुल देवता कहा गया है। इसी प्रकार ग्राम देवता, नगर देवता, पथियारी पथ के देवता, राष्ट्र देवता इत्यादि माने जाते हैं। जब कभी किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो नगर से बाहर आज भी पथियारी बनी हुई हैं जिनका पूजन करके तब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अग्निदेव को देवताओं का मुख माना गया है। यज्ञ द्वारा अग्नि को भेंट करके हमने माना कि वो वस्तु सूक्ष्म रूप धारण करके देवताओं को प्राप्त हो जाती है। हम यज्ञ के समय विभिन्न देवताओं का आह्वान करते हैं और विभिन्न वस्तुओं को अग्नि में आहुति देकर उन्हें भेंट करते हैं। इस प्रकार ये देव विज्ञान बहुत प्राचीन है तथा वैदिक काल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल में इससे संबंधित एक सुंदर कथा है। महाराज मनु के अनेक पुत्रों में से एक का नाम था नाभोनिर्दिष्ट था। वे गुरुकुल में गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय वे किशोर अवस्था में थे, जिसे उस समय ब्रह्मचार्य आश्रम कहा जाता था और जो लगभग 25 वर्ष की आयु तक रहता था। इस समय बालक अपने अपने वर्ण के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे। नाभानिर्दिष्ट उस समय वेदों के अध्ययन में रत थे। इस समय उन्हें पता लगा कि पिता ने अपनी सारी संपत्ति उनके अन्य भाइयों में बांट दी है तथा उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं दिया है। उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ और वे गुरुकुल छोड़कर पिता के पास पहुंच गए तथा उनसे पूछा, आपने अपनी सारी संपत्ति मेरे सभी भाइयों में बांट दी, मुझे आपने उसमें हिस्सा क्यों नहीं दिया? क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते? पिता बोले, यदि मैंने तुम्हें संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया तो कोई चिंता की बात नहीं। तुम इससे भी ऊंची तथा इससे भी अधिक संपत्ति के अधिकारी हो। देखो, आंगिरस ऋषि स्वर्ग की इच्छा से सोम यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ 12 दिन तक चलता है। 6 दिन यज्ञ वे पूरा कर चुके हैं। शेष 6 दिन का यज्ञ कैसे करें ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तुम वहां जाओ और उनको पूर्ण कराओ। उस यज्ञ को पूर्ण कराने के बदले में वे तुम्हें बहुत सा धन तथा 1000 गौए दक्षिणा के रूप में देंगे। नाभोनिर्दिष्ट ने तब पिता से सोमयज्ञ के विषय में अपनी अज्ञानता बताते हुए
उनसे शेष यज्ञ कराने की विधि पूछी। पिता ने सहर्ष उसे सब कुछ बताया, जिसे अच्छी तरह समझकर वो आंगिरस ऋषि द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चल दिए। वहां नाभोनिर्दिष्ट ने वही स्थिति पाई जो पिता ने बताई थी। उसने ऋषियों से कहा कि वो उनके यज्ञ को पूर्ण करने की विधि जानता है तथा उन्हें निश्चित रूप से वो यज्ञ द्वारा स्वर्ग का अधिकारी बना देगा। ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और यज्ञ पुनः नाभोनिर्दिष्ट की अध्यक्षता में प्रारंभ हो गया। निश्चित समय पर यज्ञ पूर्ण हो गया और देवताओं को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई तथा आंगिरस ऋषि भी स्वर्ग के अधिकारी बन गए। तब उन्होंने नाभोनिर्दिष्ट को 1000 गौएं तथा अन्य संपत्ति भेंट की। नाभानिर्दिष्ट जैसे ही उस संपत्ति को लेने लगे, यज्ञ स्थल के उत्तर की तरफ से एक काले रंग का अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ उठाकर नाभोनिर्दिष्ट को भेंट लेने से रोका और बोला, नाभोनिर्दिष्ट, इस यज्ञ में देवताओं को भेंट देने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचा है उस सब का अधिकारी मैं हूं। मनुपुत्र नाभोनिर्दिष्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो व्यक्ति कौन है जो ऐसा कह रहा है। वे बोले, आंगिरसों ने ये समस्त गाय तथा अन्य संपत्ति यज्ञ को पूर्ण कराने के बदले में दक्षिणा के रूप में मुझे दी है। आप कौन हैं इसे लेने वाले? वो काले रंग का भीमकाय व्यक्ति बोला, जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मैं कौन हूं तथा मेरा यज्ञ के इस अविशिष्ट भाग पर क्यों अधिकार बनता है। मनुपुत्र अपने पिता के पास तुरंत चल दिए और उनके पास पहुंचकर सारी घटना बतलाई। उनसे प्रार्थना की कि वो काले रंग का बलिष्ठ एवं आकर्षक व्यक्ति कौन है, ये बताइए तथा निष्पक्ष रूप से न्याय संगत निर्णय करे कि उस संपत्ति पर किसका अधिकार है। महाराज मनु ने कहा, बेटे, वे रुद्र देवता हैं तथा वास्तव में यज्ञ के शेष भाग के वो ही अधिकारी हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। नाभोनिर्दिष्ट संतुष्ट हो गया और बिना किसी निराशा के लौटकर यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। जो कुछ उसके पिता ने बताया था सच सच वही बता दिया। उसने रुद्र देवता से निवेदन किया, भगवान, वास्तव में संपत्ति पर आपका ही अधिकार है, इसलिए आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। रुद्र देवता उस बालक की सरलता और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नाभोनिर्दिष्ट को वो सारी संपत्ति वापस कर दी तथा आशीर्वाद देकर विदा हो गए। वैदिक काल में ऋषियों ने देवताओं के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी, अतः वे उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोरथों को पूरा करने तथा विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने की चेष्टा करते थे। यज्ञ इसका प्रमुख साधन थे, जो अनेक प्रकार के होते थे। कम से कम समय से लेकर वर्षों तक वे चला करते थे। आज भी वे देवता हैं, यज्ञ विज्ञान भी है, लेकिन न तो हम लोगों में वो श्रद्धा रही है और न उसको करवाने वाले ही गंभीर हैं। ऋषि भारद्वाज की कथा। चाणक्य ने लिखा है कि शास्त्रों द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का अध्ययन संभव है, अर्थात किसी भी राष्ट्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो शक्ति संचय करे ताकि आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से अपनी रक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता राष्ट्र की सुरक्षा तथा उन्नति का नहीं है। जो राष्ट्र राजनीति में अहिंसा, सत्य और सहनशीलता को अपनाते हैं, वे किसी समय भी धर्मार्थ, लोभी तथा अपने राज्य के विस्तार के इच्छुक शक्तिशाली शासकों द्वारा ध्वस्त किए जा सकते हैं, जैसा कि संसार में प्रायः होता रहता है। वैदिक काल में चायमन, अभ्यवर्ती और प्रस्तोतक नामक 2 राजा हुए हैं। ये दोनों राजा बड़े ही धर्मात्मा,
उदार तथा प्रजा का पालन करने वाले थे। प्रजा का हित तथा उनका सुख और शांति ही इन दोनों राजाओं का उद्देश्य था। वे नित्य किसी न किसी धार्मिक कर्म में व्यस्त रहते थे। यज्ञ जप तप निरंतर चलते रहते थे। दोनों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से मिली हुई थी, लेकिन उनमें आपस में इतना मेलजोल था कि कभी किसी प्रकार का भी सीमा संबंधी या अन्य कोई मतभेद पैदा नहीं हुआ था। दोनों राज्यों की प्रजा भी आपस में खूब मेल मिलाप से रहती थी तथा एक दूसरे के साथ व्यापारिक एवं सामाजिक बंधनों में बंधी निरंतर उन्नति कर रही थी। परिणाम स्वरूप शांति व्यवस्था के कारण खूब धन्य धान्य से संपन्न थी। देवताओं की भी दोनों राज्यों पर कृपा थी। समय पर वर्षा होती, कभी अकाल या सूखे की नौबत नहीं आती। फसलें भरपूर होती, प्रजाजनों की कठोर अनाज, दाल, फलों और शाक सब्जी से भरे रहते। लेकिन अफसोस, उन्होंने कभी अपनी सुरक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उस समय असुर तो इसी तलाश में ही रहते थे। वे स्वभाव से ही धर्म विरोधी तथा दूसरों की उन्नति से चलने वाले थे। वार्षिक असुरों को इन दोनों राज्यों की उन्नति फूटी आंखों न सुहाई। उन्होंने पूरी सैन्य शक्ति के साथ अवसर पाते ही आक्रमण कर दिया। यद्यपि इन दोनों राज्यों ने एक सैनिक समझौते के अनुसार संयुक्त मोर्चा बना रखा था तथा उसके सेनापति महाराज प्रस्तोक थे, लेकिन जो तैयारियां समय के अनुसार होनी चाहिए थी उस ओर कभी ध्यान न दिए जाने के कारण दोनों राज्यों को हार का मुंह देखना पड़ा तथा राज्य का बहुत सा भाग, धन एवं अमूल्य वस्तुएं आसुरों के हाथ लगी। वे लूटपाट करके तथा राज्य और जनता दोनों को असहाय एवं निर्धन बनाकर वापस चले गए। दोनों राजा बेहद दुखी थे। वे असुरों के सामने अपमानित हो चुके थे। उनके सिर शर्म से झुके रहते थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि भगवान की ओर से देवताओं की इतनी पूजा पाठ करने के पश्चात भी वे कैसे हार गए। देवताओं ने उनकी क्यों सहायता नहीं की। सोचते सोचते उन्हें अपने कुलगुरु भारद्वाज ऋषि की याद आई और वे सोचने लगे कि इस विषय में उन्हीं से सलाह ली जाए। वे ही कुछ उपाय बताएंगे। दोनों राजाओं ने आपस में मिल बैठकर खूब विचार विनिमय के पश्चात इसी निर्णय को अंतिम रूप दिया। वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे और उनकी करबद्ध प्रार्थना करके अपनी समस्या उनके समक्ष रखी कि किस प्रकार वार्षिक असुरों ने उन्हें परास्त करके उनके राज्य को लूटा तथा उन्हें अपमानित किया है। अब वे चाहते कि इस अपमान का उनसे बदला लिया जाए तथा जो संपत्ति उन्होंने लूटी है उसे उनसे वापस प्राप्त किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वे तो अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझते हैं तथा हमेशा धर्म पर आरूढ़ रहे हैं। उनके राज्य में सदा यज्ञ आदि होते रहते हैं, फिर भी देवताओं ने उनकी सहायता नहीं की। ऋषि भारद्वाज ने उनके दुख और अपमान से सहानुभूति प्रकट की तथा बोले, धार्मिक कर्मों का फल अलग है। उस पुण्य के फल से तुम कभी वंचित नहीं होगे, लेकिन शासन के सिद्धांत अलग है। धार्मिक कर्म कांड से नैतिक और आध्यात्मिक बल तो प्राप्त होता है, सद्गुणों का संग्रह भी होता है, लेकिन भौतिक शक्ति पैदा नहीं होती। युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और यदि विजय चाहते हो तो सैनिक शक्ति का संचय भी करना होगा, इतना अधिक कि वो असुरों की शक्ति से भी बहुत अधिक हो। दूसरे नीति से भी चलना होगा कि असुरों पर आक्रमण करने का अवसर ऐसा ढूंढा जाए जब उन्हें उसकी आशा भी न हो। तीसरे, अपने कुछ और सहायक भी तलाश करने होंगे जो समय पर अचानक पहुंचकर तुम्हारी मदद करें और जिनकी असुर आशा ही न करते हो। इन तीनों कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आएगा। वो अस्त्र शस्त्रों के विषय में अत्यंत निपुण है। वो युद्ध से संबंधित समस्त अस्त्र शस्त्र तथा अन्य सामग्री को मंत्रों द्वारा अभिसिंचित करके अभोग बना देगा।
मैं तुम्हें असुरों पर आक्रमण करने का निश्चित समय बताऊंगा और देवराज इंद्र को तुम्हारी सहायता के लिए तैयार कर दूंगा। दोनों राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने अपने राज्य में वापस लौट गए तथा ऋषि भारद्वाज के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन ऋषि के पुत्र पायु पीड़ित व्यक्तियों की मंत्र शक्ति द्वारा पीड़ा से रक्षा करने वाला उनके पास आए। दोनों ने उनकी भेंट पूजा सहित श्रद्धा पूर्वक पारंपरिक ढंग से स्वागत किया तथा प्रार्थना की कि वे शीघ्र ही उन्हें उस अपमानजनक जीवन से उबारे। पायु ऋषि ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए कहा, आप चिंता न करें, मैं इसलिए पिता के द्वारा भेजा गया आपके पास आया हूं। मैं मंत्रों द्वारा आपके शस्त्रों तथा अन्य सामग्री को दिव्य अस्त्र शस्त्रों में बदल दूंगा। कोई भी किसी भी दशा में आपको परास्त नहीं कर सकेगा। ऋग्वेद में विजय से संबंधित एक सूक्त है जिसमें 19 रचनाएं हैं। एक एक ऋषा द्वारा पायु ऋषि ने सभी अस्त्र शस्त्रों को अभिमंत्रित कर दिया। उनमें दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया तथा वे युद्ध में अविजित हो गए, अर्थात कोई भी अब इन शस्त्रों को नष्ट नहीं कर सकता था। पायु ऋषि की सलाह से ऐसा समय देखा गया जबकि असुर पूरी तरह लापरवाह थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उस समय उन पर पराजित तथा अपमानित राजा लोग आक्रमण कर सकते हैं। इसी भ्रम में वे भूले हुए थे तथा उनकी शक्ति भी छिन्न भिन्न थी। उपयुक्त समय पर उन्हें चारों ओर से घेर कर अचानक आक्रमण हुआ। असुरों को एकत्रित होने में थोड़ा समय लगा। उतने में ही उनकी काफी सेना काट दी गई। फिर उन्होंने भी जी जान से युद्ध आरंभ कर दिया तथा उनके साथी अन्य असुर भी आ गए। इसी समय ऋषि भारद्वाज से प्रेरित देवराज इंद्र भी अपनी सेना लेकर आ गए। देवराज इंद्र का प्रमुख हथियार उनका वज्र है। उसके उद्घोष से ही असुरों के सेनापति का हृदय फट गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर क्या था, थोड़ी देर में ही असुरों का सफाया हो गया। देवराज इंद्र ने असुरों से उनकी सभी संपत्ति वापस दिला दी तथा एक लंबे समय के लिए असुरों को शक्ति विहीन कर दिया। बचे कुछ असुर जान बचाकर भाग खड़े हुए तथा इधर उधर जाकर छिप गए। देवराज इंद्र अपने लोक को चले गए तथा दोनों राजाओं ने ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचकर वापस ली गई सारी संपत्ति उनके चरणों में रख दी तथा प्रार्थना की कि वे उसे आश्रम के हितार्थ स्वीकार करें। उन्हें हमेशा के लिए शिक्षा मिली कि अपने राज्य तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रबल सैन्य शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। धर्म के अनुसार चलो। धर्म की स्थापना के लिए उस परमपिता परमात्मा ने पूर्व काल में इस सारे ब्रह्मांड को अपने 3 पगों से नाप लिया। उसी ने द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का रूप धारण किया। इस ऋचा के अनुसार वामन बौने के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया तथा धर्म की रक्षा की। ये कथा बहुत ही रोचक है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकश्यप को अपने को सभी से भगवान कहलवाने तथा जो नहीं मानता था उसे कठोर से कठोर दंड देते थे। ये असुर थे। इनका स्वभाव ही धर्म विरोधी तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का था। पता नहीं कैसे ऐसे नास्तिक व्यक्ति के यहां भगवान ने प्रहलाद को उत्पन्न कर दिया, जो भगवान के अनन्य भक्त थे। वे बचपन से ही भगवान के भजन में लीन रहते तथा दूसरों से भी भगवान का नाम लेने को कहते। पिता ने बहुत समझाया, फिर सख्ती की, तत्पश्चात दंड देना आरंभ किया। जब कुछ अधिक ही दुख देने लगे, जैसे पहाड़ पर से नीचे गिरा दिया, अग्नि से जलाने का प्रयास किया, तब भगवान एक खंबे में से नरसिंह के रूप में पैदा हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को भी फाड़ कर रख दिया तथा भक्त प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।
इन्हीं भक्त प्रहलाद के पुत्र का नाम बलि था, जो बाद में राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। यद्यपि ये बहुत शक्तिशाली एवं संपन्न तथा समृद्ध राज्य के शासक थे, परंतु देवराज इंद्र ने इन्हें परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। राजा बलि यद्यपि असुर थे और मूल रूप से ब्राह्मण तथा भगवान विरोधी थे, लेकिन वे जानते थे कि ब्राह्मणों के पास रहस्यमय विद्याएं हैं तथा वे नीति शास्त्र में पारंगत हैं। वे ही उनकी रक्षा कर सकते हैं तथा उन्हें देवराज इंद्र की दासता से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि पराधीनता में कभी कोई सुख नहीं होता। अतः उन्होंने भृगवंशीय ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की और उन्हें प्रत्येक प्रकार से संतुष्ट करके अनेक विद्याएं सीखी तथा सैनिक शक्ति के रहस्य ज्ञात करके बहुत शक्तिशाली तथा अटूट सामर्थ्यवान हो गए। उन्होंने अवसर मिलते ही पुनः देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी और उन्हें हरा दिया। देवराज इंद्र भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा, देवराज, राजा बलि विद्वान तथा कूटनीतिक ब्राह्मणों की सेवा तथा आराधना करके बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। तुम उन्हें किसी भी प्रकार नहीं हरा सकोगे, इसलिए अच्छा यही है कि तुम स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले जाओ। बेचारे देवता क्या करें? विष्णु जी ने भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। आखिर वे सब स्वर्ग से पलायन कर गए और इधर उधर जाकर छिप गए। देवताओं की माता अदिति से ये सब नहीं देखा गया। वे अत्यंत दुखी हुई तथा अपने पति ऋषि कश्यप से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। ऋषि बोले, देवी अदिति, राजा बलि इस समय अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें देवता नहीं हरा सकते। स्वर्ग को वापस पाने के लिए देवताओं को संयम पूर्वक सब भोगों का त्याग करते हुए भगवान नारायण की प्रार्थना करनी होगी, ताकि वे असुरों से भी अधिक शक्ति संपन्न हो सके। तब वे ही भगवान नारायण उनकी रक्षा करेंगे। देवताओं की मां अदिति ने देवताओं के साथ साथ स्वयं भी तपस्या करनी प्रारंभ की। उन्होंने अनेक यज्ञ किए तथा व्रत रखे। फलस्वरूप भगवान स्वयं पुत्र के रूप में उनके यहां पैदा हुए। उनका कद बहुत छोटा था, इसलिए वे वामन अवतार कहलाए। पैदा होते ही उन्होंने माता अदिति को उनके कष्ट को दूर करने का आश्वासन दिया। बड़े होने पर भगवान वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि के पास पहुंच गए। उस समय राजा बलि अपने गुरु के आदेश पर अश्वमेघ यज्ञ पूरा करने में लगे थे, ताकि इंद्र का पद जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है उसे कोई छीन न सके, सदा सदा के लिए उसी का हो जाए। इसी समय ब्राह्मण अतिथि के रूप में वामन अवतार वहां पहुंचे। राजा बलि ने उनका स्वागत सत्कार करके सुखपूर्वक आसन पर बैठाया और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने की प्रार्थना की। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए इस समय भिक्षुक बने हुए थे। उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान करने के लिए कहा। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकृति दी और कहा कि वे उनके इतने विशाल साम्राज्य में से कहीं भी अपने 3 पग रखकर भूमि ले ले। असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। वे तुरंत समझ गए कि ये वामन रूप में स्वयं हरि हैं। उन्होंने राजा बलि को समझाया कि वे ऐसा न करें, पछताएंगे, लेकिन राजा वचन दे चुके थे, उसे किसी प्रकार भी तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने गुरु के आदेश का भी पालन न करते हुए ब्राह्मण अतिथि को 3 पग भूमि नापने के लिए कहा। बौने के रूप में होते हुए भी ब्राह्मण ने जब अपना एक पैर पृथ्वी पर रखकर दूसरा पैर उठाया तो बढ़ता ही चला गया और उसने सारे पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा पग जब उठाया तो स्वर्ग को भी घेर लिया। ये सारा अंतरिक्ष ही उनके दूसरे पग में आ गया। अब तीसरा पग कहाँ रखा जाए, कहीं कोई जगह
थी ही नहीं। राजा बलि अपना वचन पूरा नहीं कर सके, उनका सारा ऐश्वर्य समाप्त हो गया, पृथ्वी और स्वर्ग का राज भी उनसे छिन गया। लेकिन क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान ने उन्हें रसातल का शासन सौंप दिया। महाराज बलि इस शर्त पर रसातल में जाने को तैयार हुए जब भगवान उसी रूप में उनके महल के द्वार पर सदा खड़े रहें, ताकि वे उनके दर्शन करते रहें। भगवान स्वर्ग को पुनः देवराज इंद्र को सौंप कर चले गए। राजा बलि को ये दंड अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानने, अपने वचन को पूरा करने का हठ तथा असीमित राज्य की लालसा के कारण मिला। दूसरी ओर यह भी सिद्ध हो गया कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तथा संसार में दुष्ट लोगों की संख्या जब अधिक बढ़ जाती है, तो भगवान या उनकी कोई शक्ति अवश्य ही पृथ्वी पर जन्म लेती है और सबके कष्टों को दूर करके संसार में शांति व्यवस्था की स्थापना करती है। सर्वप्रथम पूजा। ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है और इसकी बहुत ही सोच समझकर सुंदर ढंग से व्यवस्था की है। उन्होंने 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसका प्रबंध करने के लिए नियुक्त किए हैं। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना। जितने भी प्राणी संसार में पैदा होते हैं वे सब ब्रह्मा जी करते हैं। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा मनुष्य सब उन्हीं की रचना है। विष्णु जी इन सब रचना का पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जब कहीं कुछ गड़बड़ होती है, कोई नियमों को भंग करता है, तो वे ही उसे ठीक करते हैं ताकि ये सृष्टि शांतिपूर्वक व्यवस्थित ढंग से चलती रहे। महेश जी संहार के देवता हैं, अर्थात जिनका समय पूरा हो जाता है उन्हें संसार से बुला लेते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। इन तीनों ही देवताओं के अपने अपने परिवार हैं। शिवजी महाराज अर्थात महेश जी का भी परिवार है। उनकी पत्नी का नाम पार्वती है तथा उनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय बड़े हैं, वे देवताओं की सेना के सेनापति हैं। गणेश जी अभी छोटे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत तेज है तथा वे अपने माता पिता के भी अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हैं। उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। अब आप समझिए कैलाश पर्वत पर उनका घर है। चारों ओर खुला हुआ उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। किसी झरने के नीचे ओट में वे स्नान करने के लिए चली गई और गणेश जी से बोली, देखो बेटा, तुम यहां पर बैठ जाओ। किसी को भी जब तक मैं नहाकर बाहर ना आ जाऊं अंदर मत आने देना। गणेश जी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और सावधान होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद शिवजी के दूत माता पार्वती को बुलाने के लिए आए, लेकिन गणेश जी ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बहुत समझाया, क्रोध भी किया, लेकिन गणेश जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उन्होंने जबरदस्ती करनी चाहिए तो गणेश जी ने सबको मारकर भगा दिया। शिवजी के गणों की उनके सामने एक न चली। दूत वापस लौट गए और शिवजी से बोले, भगवान, एक बालक माता पार्वती के स्थान के बाहर बैठा है, वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देता। कहता है माता ने मना किया है, जब वे स्वयं बाहर आ जाएंगी तभी उनके दर्शन कर सकते हो और तभी उनसे कुछ कहना। हमने बहुत समझाया लेकिन मानता ही नहीं। जब हम जबरदस्ती करनी चाहिए तो वो इतना शक्तिशाली तथा तेज पुंज है कि उसने हम सबको मारकर भगा दिया। हमारी उसके सामने कुछ न चल पाई और हमें वापस आना पड़ा। शिवजी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वयं चलने का निश्चय किया। जब वे अपने गणों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्हीं के छोटे पुत्र गणेश वहां पर बैठे हुए हैं। वे अपने पुत्र के साहस और वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे। बेटे, इन्हें हमने ही तुम्हारी माता से मिलने के लिए भेजा था,
तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया? गणेश जी ने पहले अपने पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोले कि माता ने मुझसे किसी को भी अंदर न आने देने के लिए आदेश दिया है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूं। पिता मुस्कुराए और कहने लगे, क्या मुझे भी अंदर नहीं जाने दोगे? गणेश जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैं विवश हूं। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन वे किसी प्रकार भी राजी नहीं हुए। तब शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने सोचा कि ये तो कुपुत्र है, ये तो मेरी आज्ञा भी नहीं मानता, इसका न रहना ही अच्छा है। और उन्होंने अपने त्रिशूल से एक ही बार में गणेश जी का सिर काट दिया। थोड़ी देर में ही माता पार्वती स्नान करके आ गई। उन्होंने अपने बेटे की ये दशा देखी। पहले तो उन्हें बहुत दुख हुआ और फिर क्रोध में वे हुंकार उठी। उन्होंने माता दुर्गा का रूप धारण कर लिया और सारे संसार को मिटाने पर तुल गई। नारद जी क्षण मात्र में ही वहां प्रकट हो गए और माता पार्वती से बोले, देवी, आप ये क्या कर रही हैं? इस सृष्टि का नाश करने पर क्यों तुली हैं? मैं आपके पुत्र को अभी जीवित करवाए देता हूं। मां कुछ शांत हुई। तब नारद जी ने शिवजी महाराज से गणेश जी को जीवित करने की प्रार्थना की। शिवजी ने एक हाथी के बच्चे का सिर, जो अपनी मां की ममता से रहित था, काटकर गणेश जी के सिर के स्थान पर जोड़ दिया और वो जीवित हो गए। लेकिन माता पार्वती जी को संतोष न हुआ। वे कहने लगी, मेरा बेटा इस बेढंगी सूरज से देवताओं की पंक्ति में कैसे गिना जाएगा? इसे तो कोई पूछेगा ही नहीं। तब नारद जी ने सोचा कि यदि मैं देवताओं से कहता हूं कि गणेश जी को भी एक श्रेष्ठ देवता माना जाए, तो हो सकता है कि कुछ देव स्वीकार न करें और रुष्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोचकर एक परीक्षा रख दी। उनका विचार था कि इससे गणेश जी की बुद्धि की भी परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा यह थी कि सब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसे जानने के लिए सभी देवता पृथ्वी की परिक्रमा करें और जो पहले आ जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़ लिए। बेचारे गणेश जी का वाहन चूहा, जो एक तो वैसे ही धीरे धीरे चलता है, दूसरे उस पर भारी भरकम गणेश जी घिसट घिसट कर चलना प्रारंभ किया। गणेश जी ने सोचा, मैं तो कभी परिक्रमा कर ही नहीं सकूंगा और सारे देवता दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वे कुछ देर तक तो सोचते रहे, फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने पिता शिवजी महाराज तथा माता पार्वती जी की 3 बार परिक्रमा करके शांति के साथ एक ओर बैठ गए। जब काफी देर बाद देवताओं ने आना प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि जिन गणेश जी ने चूहे पर सवारी करके घिसटना प्रारंभ किया था, वे तो पहले से ही वहां बैठे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में पूछा तथा अपना निर्णय सुनाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, गणेश जी ने एक नहीं 3 बार परिक्रमा कर ली है, इसलिए वे ही सबसे बड़े देवता हैं। उन्हीं की सभी धार्मिक क्रियाओं में सर्वप्रथम पूजा होगी। जिस धार्मिक कर्म में ऐसा नहीं होगा, वो कर्म अपूर्ण माना जाएगा। वे विघ्न हरण भी होंगे। यदि किसी धार्मिक अनुष्ठान में कोई विघ्न पैदा होता है तो वे ही उसको हटा सकेंगे। यदि उस कर्म में सबसे पहले उनको श्रद्धा के साथ पूछा गया हो। देवताओं को बड़ा आश्चर्य था कि गणेश जी ने इस चूहे पर 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर ली। तब नारद जी ने समझाया, भगवान शिव तथा माता पार्वती जी वास्तव में सारी पृथ्वी नहीं, इस समस्त सृष्टि के ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसके प्रतीक हैं। दूसरे पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं है। वे ही देवता हैं, वे ही परमात्मा हैं, वे ही उसके लिए सर्वस्व हैं। और गणेश जी ने अपने पिता तथा माता की 3 बार परिक्रमा कर ली है, इसलिए मेरी दृष्टि में भी वे ही विजय हुए हैं। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की तथा ये स्वीकार किया कि वे ही उन सब में श्रेष्ठ हैं। उन्हीं की सर्वप्रथम पूजा होगी और वे सभी अपने अपने स्थान को
प्रस्थान कर गए, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार माता की आज्ञा पालन करने के लिए गणेश जी ने अपना सिर भी कटवा दिया तथा पिता को ही सर्वस्व माना। अर्थात अपने माता पिता के प्रति हमारा भाव तथा आचरण शुद्ध होना चाहिए, जिससे देवता के समान हमारे माता पिता संतुष्ट एवं प्रसन्न रहें तथा हमें आशीर्वाद देते रहें। अतिथि देवो भव। अतिथि शब्द का अर्थ है अतिथि, अर्थात जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय तथा किसी भी दिन हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर आ जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे घर पर आने वाले व्यक्तियों को देवता के समान समझा जाता है तथा उनकी हर प्रकार से सेवा करके उन्हें संतुष्ट किया जाता है। कठोपनिषद में इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा है। महर्षि अरुण के पुत्र उदालक ऋषि ने विश्वजीत नाम का एक यज्ञ किया। इसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता है। ऋषि उदालक ने भी यही किया। उन्होंने भी उनके पास जो धन तथा गौ इत्यादि पशु थे, वे सब दान में दे डाले। ऋषि के एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। वो छोटी आयु में ही बहुत ही विचारवान, श्रद्धालु तथा गंभीर बालक था। उसने देखा कि जो गायें दान के लिए लाई जा रही थी, उनमें अनेक बूढ़ी थीं। वे न तो घास खा सकती थी और न ही पानी पी सकती थी। वे दूध भी बिल्कुल नहीं देती थी। उसने सोचा, ऐसी गाय तो जिसके पास भी पहुंचेंगी उसके लिए बोझ ही बन जाएंगी। पिताजी को इस प्रकार के दान से तो पाप लगेगा। वे ऐसे लोकों में जाएंगे जहां उन्हें सुख प्राप्ति नहीं होगी। इस पापपूर्ण कार्य को कम करने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए तथा पिताजी को इससे सावधान करना चाहिए। वो अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें इस गलत काम के प्रति चेताया। लेकिन नचिकेता के पिता दान लेने वाले व्यक्तियों की भीड़ से ऐसे घिरे थे कि उन्होंने अपने बेटे की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब नचिकेता ने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि पिताजी मुझे भी दान कर दे, क्योंकि मैं भी तो उनकी ही संपत्ति के समान हूं। इससे उनका पाप कम हो जाएगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी दान में जाऊंगा उसकी खूब सेवा करके उसे संतुष्ट रखूंगा। अब नचिकेता ने अपने पिता से बार बार ये पूछना प्रारंभ किया कि वे उसे किससे दान कर रहे हैं। बार बार पूछने से पिता परेशान हो गए। उन्हें क्रोध आ गया और वे बोले, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। प्राय ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत तंग आ जाता है तो उसके मुख से क्रोध में बड़ी अनकरल बातें निकल जाती हैं, जैसे मरता भी तो नहीं या मरे न सांझ ले इत्यादि। यही बात क्रोध में उदालक ऋषि के मुख से भी निकल गई। अब तो नचिकेता ने जो कुछ सोचा था सब उलट गया। उसका विचार तो ये था कि दुख देने वाले अपने बिना काम की वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो अपनी मुसीबत को टालना है तथा जो दान ले रहा है उसके गले मुसीबत को मढ़ना है तथा उसे धोखा देना है। अब उन्हें और क्रोध आ गया और ऐसी बात कह बैठे जो सामान्य स्थिति में होने पर कभी भी नहीं कहते। फिर भी वो अपने पिता की बात को पूरी करने के लिए यमराज के घर चले गए। रास्ते में वो सोचने लगा, पुत्र तथा शिष्य तीन प्रकार के होते हैं। एक वे जो अपने पिता या गुरु की इच्छा को भांप कर बिना उनके कहे काम करते रहते हैं। दूसरे जो उनका आदेश मिलने पर तुरंत कार्य करते हैं। और तीसरे जो स्पष्ट आज्ञा मिलने पर भी कार्य नहीं करते। ये तीनों शिष्य उत्तम, मध्यम तथा अधम श्रेणी में आते हैं। मैं यदि उत्तम नहीं तो मध्यम श्रेणी में आता हूं, अधम तो कभी नहीं। मैंने सदा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे वे मृत्यु को सौंप रहे हैं?
हो सकता है यमराज के किसी कार्य को पिताजी मेरे द्वारा पूरा कराना चाहते हो। इस प्रकार संकल्प विकल्प करता वो यमराज के द्वार पर पहुंच गया। वहां जाकर उसे पता लगा कि यमराज तो घर पर नहीं है, वे कहीं गए हुए हैं। तब नचिकेता 3 दिन तक उनके घर पर ही बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन पश्चात यमराज घर लौटे। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि एक ब्राह्मण बालक अतिथि के रूप में 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। जिस प्रकार भी हो आप उसे सेवा करके शांत कीजिए, नहीं तो अब तक आपने जो अच्छे काम किए हैं, दूसरों की भलाई के लिए यज्ञ किए हैं, दान दिया है तथा कुएं तालाब बगीचे इत्यादि बनवाए हैं, सब व्यर्थ हो जाएंगे। उन अच्छे कार्यों का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तब यमराज जल लेकर नचिकेता के पास गए। उन्होंने अपनी मीठी वाणी से उसे नमस्कार करते हुए उसके हाथ पैर धुलवाए, एक शुद्ध एवं सुखद आसन पर उसे बैठाया तथा भोजन आदि कराकर उससे घर पर न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी तथा बोले, हे ब्राह्मण अतिथि, यदि किसी के घर आने पर घर का स्वामी न मिले और अतिथि को उसकी प्रतीक्षा में 3 दिन तक भूखा रहना पड़े, उस स्वामी से बढ़कर और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा। उसके तो सारे पुण्य ही नष्ट हो जाएंगे। आप कृपा करके शांत हो जाइए। आप मेरे द्वार पर 3 रात्रि भूखे प्यासे रहे हैं, इसके बदले मैं आपको 3 वरदान देता हूं। आप जो भी इच्छा हो मांग ले, मैं उन्हें पूरा करूंगा। नचिकेता यमराज की मीठी वाणी, उनका सद्व्यवहार तथा उनकी सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने 3 वर यमराज से मांगने का निश्चय किया। उसके 3 वर ये थे। पहला, जब मैं आपके पास लौट कर जाऊं तो मेरे पिता क्रोध रहित हो जाएं तथा वे शांत चित्त से संतुष्ट होकर मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। दूसरा, उन्हें मेरी ओर से आगे अपनी आयु के शेष दिनों में कोई चिंता न सताए। तीसरा, वे नित्य सुखपूर्वक सो सकें। यमराज ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा और बोले, मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। वे ये भूल जाएंगे कि तुम मृत्यु के फंदे से छूटकर वापस आए हो। उन्हें कभी कोई चिंता इस विषय में नहीं सताएगी तथा वे आगे अपने जीवन में सुख शांति पूर्वक रहेंगे। दूसरे वर में नचिकेता ने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि कोई ऐसा लोक है जहां सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम भी नहीं है। वहां भूख प्यास जैसी कोई चीज नहीं है तथा ना तो मनुष्य वहां बूढ़ा होता है और न मरता ही है। उसे स्वर्ग कहा जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए जिस यज्ञ को किया जाता है उसे आप जानते हैं। कृपया करके उस यज्ञ का पूरा ज्ञान मुझे देने का कष्ट करें। यमराज ने बड़ी प्रसन्नता से नचिकेता को उस यज्ञ का विस्तार से वर्णन किया। यज्ञ कुंड को कैसे बनाया जाए, कितनी ईंटें किस प्रकार से लगाई जाएं तथा यज्ञ किस प्रकार किया जाए, कौन से मंत्र आदि बोले जाएं। अंत में नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उससे कहा कि जो कुछ उन्होंने बताया है उसे वो विस्तार के साथ उन्हें सुनाए। नचिकेता ने हुबहू एक एक शब्द उन्हें सुना दिया। इससे यमराज उसकी स्मरण शक्ति तथा योग्यता को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे वरदान भी और दे डाला कि आज से वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की विधि नचिकेता के नाम से नचिकेता अग्नि के रूप में संसार में प्रसिद्ध होगी। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान भी नचिकेता को समझाया, जिसे उन्होंने रत्नों की माला कहकर पुकारा। अब नचिकेता ने तीसरा वर मांगा जो अत्यंत गूढ़ था। उन्होंने यमराज से कहा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कुछ विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के मरते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है।
कुछ नहीं रहता, जैसे ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी एक दिन सूख जाते हैं, मर जाते हैं और गल सड़कर पृथ्वी में ही मिल जाते हैं। लेकिन दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि केवल शरीर मरता है, इसके अंदर जो आत्मा रहती है वो अमर है, कभी नहीं मरती। जब वो निकल जाती है तभी शरीर मरता है। वो आत्मा शरीर से निकलकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त होती है तथा पुनः जन्म लेती है। कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती है और फिर पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगती है तथा नए कर्म करती है, जब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेती। इसी प्रकार जन्म ग्रहण करती रहती है और जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है। इन दोनों में क्या सत्य है, ये निश्चय करके आप मुझे बताइए। ये कथा अत्यंत प्राचीन काल की है। उस समय मनुष्य इन्हीं प्रश्नों में उलझा हुआ था कि मरने के पश्चात क्या होता है। महात्मा यमराज ने नचिकेता के विषय में ये जानने की कोशिश की कि क्या नचिकेता वास्तव में इस प्रश्न के प्रति बहुत गंभीर है, वो सचमुच सच्चा जिज्ञासु है, अर्थात गंभीरता के साथ जानना चाहता है, या वैसे ही पूछ रहा है। वे बोले, नचिकेता, इस प्रश्न को तुम मुझसे मत पूछो, ये बहुत कठिन प्रश्न है। पहले भी और बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने में उलझे हुए हैं। यहां तक कि देवता भी इस प्रश्न को हल नहीं कर सके हैं। इसको समझाना और समझना बहुत मुश्किल है। इसके बजाय कोई दूसरा वर मांग लो। परंतु नचिकेता किसी प्रकार से भी राजी नहीं हुआ। कहने लगा, इससे श्रेष्ठ और कोई दूसरा वर है ही नहीं, और फिर आप जैसा विद्वान महात्मा जो इस प्रश्न का उत्तर जानता हो, दूसरा मुझे कहां मिलेगा। इसलिए मुझे आप इसी वर को दीजिए। यमराज ने यहां तक कहा कि तुम तो मुझको इस तरह दबा रहे हो जैसे कोई महाजन ऋण लेने वाले को दबाता है। फिर यमराज ने उसको संसार तथा स्वर्ग के भोग, यहां तक कि सारी पृथ्वी का राज्य, लंबी आयु, धन संपत्ति इत्यादि के प्रलोभन देकर ललचाना चाहा। ये सब उन्होंने नचिकेता की इच्छा तथा जिज्ञासा को जानने के लिए परीक्षा ली थी। नचिकेता इसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हुआ तथा किसी प्रकार के भी लोभ लालच तथा दबाव में नहीं आया। वो बोला, आप जैसे अलौकिक सिद्ध महाज्ञानी महात्माओं का सत्संग पाकर कोई मूर्ख ही संसार और स्वर्ग के भोगों में फंसेगा। मुझे तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने की ही कृपा करें। मैं और कोई दूसरा वर नहीं मांगता। यमराज नचिकेता के इस उत्तर से प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने तो नचिकेता की परीक्षा ली थी कि क्या वास्तव में इस कठिन प्रश्न को वो जानना चाहता है। अब उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। प्रत्येक पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी में आत्मा है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है। शरीर नष्ट होते हैं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो अमर है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुसार फल भोगता है तथा आगे जन्म लेता है और सुख दुख के चक्रों में फंसा रहता है। रास्ते दो हैं, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेम मार्ग। जो संसार के भोगों में फंसा है, अर्थात जितना हमें अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए आवश्यकता है, उससे अधिक बटोरने में, इकट्ठा करने में लगा है, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो श्रेय मार्ग पर चल रहा है। वो हमेशा सुख दुख तथा मरने तथा पुनः पैदा होने के चक्कर में फंसा रहेगा। लेकिन जो अच्छे कर्म करता है, दूसरों के हित में लगा रहता है, किसी को कभी कोई कष्ट नहीं देता, अपने माता पिता गुरु की आज्ञा पालन तथा सेवा में लगा है, ज्ञान की प्राप्ति में व्यस्त है तथा भगवान का भजन पूजन करता है, अच्छे गुणों को अपनाता है, दुर्गुणों से बचता है, विद्वानों तथा अच्छे आचरण वाले लोगों में बैठता है,
वो श्रेय मार्ग का पथिक है। वो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तथा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सभी अच्छे गुणों को अपनाता अच्छे कर्म करता है। नचिकेता यमराज के उत्तर से पूर्ण संतुष्ट हो गया और अत्यंत ज्ञानवान तथा विकार रहित होकर अपने पिता उतालक ऋषि के पास वापस चला आया। उस आत्मा को जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता। आत्मरक्षा एवं कूटनीति। इस कथा से वैदिक काल के राजाओं का तथा उनके शत्रु असुरों तथा दानवों का स्वभाव स्पष्ट होता है। नर्य, तुर्विति, यदु तथा तुर्वंश नाम के 4 राजा अलग अलग राज्यों में राज करते थे। ये चारों राजा अत्यंत संयमी, शांतिप्रिय तथा लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले थे। सद्गुणों से संपन्न अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। इनके राज्य में चारों ओर शांति और व्यवस्था थी। प्रजा भी बड़ी शांति प्रिय एवं धार्मिक थी। नित्य धार्मिक कर्मकांड जैसे यज्ञ, हवन आदि में राजा और प्रजा व्यस्त थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। चूंकि चारों ओर शांति थी, इसलिए हर प्रकार के उद्योग धंधे, वाणिज्य तथा कलाओं की उन्नति हो रही थी। परंतु जैसे विष की एक बूंद दूध के पूरे कढ़ाई को विष तुल्य बना देती है, उसी प्रकार इन राज्यों की सुख और शांति, व्यवस्था और उन्नति शंबर नाम के विदेशी असुर शासक से देखी न गई। उसने अपने जैसे ही 3 और दुष्ट राजा पिप्रु, कुएव तथा शोषण एकत्रित किए तथा इन राज्यों पर आक्रमण कर दिया। शांतिप्रिय राजाओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि उन जैसे सात्विक एवं धार्मिक व्यक्तियों पर भी कोई आक्रमण कर सकता है। इसलिए न तो उन्होंने अपने राज्यों की सीमाओं की रक्षा करने की ओर कभी ध्यान दिया था और न अपनी सेनाओं को ही अधिक विशाल, शक्तिशाली, दृढ़ एवं अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित करने के विषय में सोचा था। परिणाम ये हुआ कि चारों ही राज्य अपनी सीमाओं के अनेक भागों को खो बैठे। असुरों ने वहां के निवासियों पर खूब अत्याचार किया तथा आसपास के भागों पर भी अपने अधिकृत प्रदेश से बार बार आक्रमण करके प्रजा को लूटने लगे। ये चारों राजा, जो अपने को बड़ा शांतिप्रिय समझते थे तथा इस भ्रम में पड़े हुए थे कि जब हम किसी पर आक्रमण नहीं करते तो दूसरे हम पर क्यों आक्रमण करेंगे, जाग उठे और सावधान होकर ये सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। चारों ने मिलकर एक बैठक की और ये निश्चय किया कि पहले शांति प्रस्ताव शत्रुओं के पास भेजा जाए, क्यों व्यर्थ में दोनों ओर के बेगुनाह लोगों का काल हो। शत्रु को जब यह सूचना दूत के द्वारा मिली, उन्होंने कूटनीति को अपनाते हुए तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अपनी ओर से ये प्रस्ताव रखा कि दोनों पक्ष आमने सामने मिल बैठकर विचार विनिमय करके भविष्य के लिए निर्णय करें, ताकि आगे कभी कोई ऐसा अवसर न आने पाए। सभी ने ये प्रस्ताव मान लिया और एक परिषद बैठी, जिसमें चारों राजा तथा संभर और उसके साथी बैठे। राजाओं की ओर से ये प्रस्ताव आया, जो भाग हमारे देश का आपने अधिकृत कर लिया है, उसे आप अपने पास ही रखें, लेकिन और आगे अपने राज्य का विस्तार करने की न सोचें। अपनी सेना को भंग कर दें और अपनी प्रजा के हित में शासन करें। शत्रु को और क्या चाहिए था? उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी तथा कहा, यदि आप भी अपनी सेना भंग कर देंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे, बशर्ते कि आप अपनी भूमि प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार हमने अधिकार कर लिया है, कभी आक्रमण नहीं करेंगे। चारों राजा इस बात के लिए राजी हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सभी सेनाएं भंग कर दी और सतयुग के इस आदर्श को अपने सामने रखते हुए तब न राजा था, न राज्य, न दंड था, न दंड अधिकारी। सारी जनता धर्म के अनुसार रहकर अपना शासन स्वयं कर लेती थी। व्यवहार को बिल्कुल भूल गए, शांति
कि साथ पूर्व की भांति जीने लगे। यद्यपि कुछ लोग सेनाओं को भंग करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु राजा जो सत्यवादी थे, अपने वचन के पक्के थे तथा एक कल्पित आदर्श में जी रहे थे, नहीं माने। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। समरासुर और उसके साथियों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने इन चारों राज्यों के चारों ओर 99 सुदृढ़ किलों का निर्माण कर डाला तथा उन्हें प्रत्येक प्रकार के सैन्य सामान से भर लिया। दूतों द्वारा जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि राजाओं ने अपनी सेनाएं समाप्त कर दी हैं तथा हमारी ओर से बिल्कुल बेखबर है, तो उन्होंने एक दिन अचानक आक्रमण कर दिया और प्रजा को रौंदते, लूटपाट करते बढ़ते चले आए। कहीं कोई विरोध नहीं था। कत्ल और खून का बाजार गर्म था। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। वो अपने अपने राजाओं को और उनकी नीतियों को कोसती कि जब चारों ओर दानव और असुरों का राज्य है और उनका स्वभाव तो दूसरों के कष्टों में, दुख में सुखी और प्रसन्न होना ही है, सिवाय छल कपट, झूठ और धोखा देने के अतिरिक्त वे और जानते ही क्या हैं, तो शांति और समझौता तथा दया और धर्म का चोला पहन लेना कहां तक उचित है। चारों राजाओं ने आखिर दुखी होकर अत्यंत श्रद्धा एवं भक्तिभाव से देवराज इंद्र से प्रार्थना की। उनके शरणागत होकर उनसे बार बार रक्षा की गुहार की। देवराज इंद्र ने उनकी भूलों को क्षमा करते हुए उन्हें रक्षा करने का वचन दिया तथा तुरंत विमानों द्वारा अपनी शक्तिशाली एवं अविजित सेनाओं के साथ पृथ्वी पर शत्रुओं के समक्ष उतर आए। भयानक युद्ध हुआ। इंद्रदेव ने दानवों की समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनके 99 किलों को भी तोड़ डाले तथा अंत में शमर तथा उनके तीनों साथियों को भी मार डाला। पूरी तरह शत्रुओं का नाश करके राजाओं को उनके राज्यों का सभी भाग जो शत्रुओं ने जीत लिया था वापस दिला दिया और उनकी लूटी गई संपत्ति भी उनके पास वापस आ गई। राजाओं ने देवराज की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। देवराज इंद्र ने भी उन्हें विदा होते समय ये शिक्षा दी कि सत्य और अहिंसा सन्यासियों के लिए होती है, राजाओं के लिए नहीं। उन्हें तो राजनीति और कूटनीति से काम लेना चाहिए। आंतरिक और बाहरी शांति के लिए शक्तिशाली सेना का होना अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जब तक शत्रुओं से देश की रक्षा नहीं होगी, किसी प्रकार का भी विकास तथा उन्नति असंभव है। अतः सैन्य शक्ति का संग्रह करने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए। राजाओं ने भी इस सलाह को मानते हुए क्रियात्मक रूप से इसे अपनाया। ये कथा पूरी तरह हमारे देश पर लागू होती है। चीन का तिब्बत को हड़पना तथा पाकिस्तान का कश्मीर के बहुत बड़े भाग को युद्ध द्वारा अधिकृत कर लेना हमारी राजनीतिक दुर्बलता की द्योतक है। उत्तर पूर्व में भी यही दशा है। बांग्लादेश, बर्मा और नेपाल में हमारे शत्रुओं के अड्डे बने हैं और हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि शत्रु कमजोर है तो हम उसे समय दे रहे हैं शक्तिशाली बनने का, परिस्थितियों को हमारे विपरीत बना देने का तथा अवसर मिलते ही पुनः हम पर चोट करने का। देवराज इंद्र की तरह कौन है जो हमारी सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। नैतिक सपोर्ट तथा यशगान से कुछ नहीं होगा। हमें स्वयं इतना शक्तिशाली बनना होगा कि शत्रु हम पर आक्रमण करने की सोचे भी नहीं तथा तुरंत शत्रुओं की मूर्खता का जवाब देना सीखना होगा। तभी हम इस कथा का वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। कठिन से कठिन कार्य करने में भी समर्थ ये मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा कर्म करने पर भगवान को भी फल देने पर विवश होना पड़ता है। ये मेरा हाथ संसार के सभी रोगों की दवा है तथा सभी समस्याओं का हल है। जिसको भी ये छू लेता है वही शिव बन जाता है। चलते रहो, बढ़ते रहो। ये कथा हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति
अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर बिना रुके बिना थके प्रयास करते रहते हैं वे ही सफल होते हैं, और जो निराश होकर बैठ जाते हैं वे न तो लोक में और न ही परलोक में कभी सफल हो पाते हैं। इसलिए बराबर प्रयास करते रहो, बढ़ते रहो। राजा हरिश्चंद्र नामक एक बड़े प्रतापी एवं शक्तिशाली राजा थे। प्रजा में उनका बड़ा नाम था। चारों ओर उनका यश फैला हुआ था। धन, ऐश्वर्य, शक्ति एवं विशाल साम्राज्य उनके पास था। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन अफसोस, उनके कोई संतान नहीं थी। प्रत्येक प्रकार का प्रयास वे कर चुके थे। आखिर नारद मुनि से उन्होंने अपने दुख का वर्णन किया। नारद जी ने उन्हें वरुण देवता की उपासना करने की सम्मति दी। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ वरुण देवता की आराधना उसी दिन से प्रारंभ कर दी। वे अत्यंत संयम के साथ रहते हुए नित्य निरंतर वरुण देवता के ध्यान में डूबे रहते तथा नारद जी के कथा अनुसार वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, यज्ञ तथा तप किया करते थे। वरुण देव इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। राजा ने भी उन्हें ये आश्वासन दिया कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात वे उस पुत्र से ही वरुण देव के लिए यज्ञ करवाएंगे और उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करेंगे। निश्चित समय पर राजा को एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रोहित रखा गया। वो धीरे धीरे चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगा। राजा उसे देख देख कर बड़े प्रसन्न होते। एक दिन अचानक वरुण देव प्रकट हुए और राजा को अपने वचन की स्मृति दिलाई कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के पश्चात वरुण देव के लिए यज्ञ करने का वचन दिया था। राजा बोले, अभी तो ये बहुत छोटा है, जब तक इसके दांत नहीं निकलते इसकी बुद्धि भी पैदा नहीं होगी, इसलिए दांत निकलने पर मैं यज्ञ करूंगा। वरुण देव वापस चले गए। कुछ समय पश्चात जब दांत निकल आए तो वरुण देव फिर पधारे और उन्होंने कहा, राजन, अब तो तुम्हारे पुत्र के दांत भी निकल आए हैं, अब यज्ञ करके मुझे संतुष्ट करो। राजा ने उत्तर दिया, भगवान, ये तो दूध के दांत हैं, किसी समय भी गिर जाएंगे, इसलिए पक्के दांत आ जाने दीजिए, तब यज्ञ करूंगा। वरुण देव ये उत्तर सुनकर अदृश्य हो गए। कुछ दिनों बाद बालक के पक्के दांत निकलने प्रारंभ हो गए। जब काफी दांत निकल आए और दूध के दांत सब झड़ गए, वरुण देव पुनः प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से यज्ञ करने के लिए आग्रह किया। राजा ने उत्तर दिया, प्रभु, ये बालक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ है। जब तक ये कवच धारण करने योग्य नहीं हो जाता, अर्थात युद्ध करने के योग्य नहीं हो जाता, यज्ञ भी नहीं कर सकता। अतः इसे कवच ढाल तथा तलवार धारण करने योग्य हो जाने दीजिए, तब विश्वास कीजिए मैं आपको निमित्त निश्चित यज्ञ करूंगा। वरुण देव पुनः लौट गए। आखिर रोहित 16-17 वर्ष का एक बलिष्ठ युवक बन गया। वो तलवार चलाने में दक्ष तथा कवच धारण करने लगा। तब वरुण देव फिर आए और उन्होंने राजा को अपने वचन का पुनः स्मरण कराया। राजा हरिश्चंद्र सहर्ष तैयार हो गए और कहने लगे, भगवान, आप कल पधारे, मैं यज्ञ का प्रबंध करता हूं। लेकिन दूसरे दिन जब राजा ने पुत्र रोहित से यज्ञ करने के लिए कहा तथा उसे वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त होने की कथा सुनाई, तो रोहित किसी प्रकार राजी नहीं हुआ और वो वन में चला गया। दूसरे दिन वरुण देव जब आए और उन्हें इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उनके शाप से राजा हरिश्चंद्र को जलोदर की बीमारी हो गई। बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका रूप उग्र होता चला गया। वन में पिता की बीमारी की सूचना रोहित को मिली। वो तुरंत राजधानी की ओर वापस चल दिया। जब वो लौट रहा था तो रास्ते में देवराज इंद्र एक साधारण व्यक्ति के रूप में उससे मिले, ये जानने के लिए कि
उसने पिता की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया तथा किस कारण से वो वन में आया था। रोहित ने बताया कि यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति तथा देवताओं को संतुष्ट करके सांसारिक भोगों का इच्छुक वो नहीं था। वो तो सत्य का जिज्ञासु था। संसार तथा उसकी समस्त सुख संपदा को वो नाशवान समझता था। इसलिए अविनाशी ब्रह्मा को जानने का वो इच्छुक है। इसलिए उसने संसार को त्याग कर वन में रहकर तपस्या करने का निश्चय किया था। लेकिन पिता की गंभीर व्याधि की सूचना से विचलित होकर वो वापस जा रहा है। तब देवराज इंद्र ने उसे निम्न 5 श्लोकों में बहुत ही सुंदर उपदेश दिया जो अत्यंत प्रसिद्ध है। रोहित, विद्वान ऐसा कहते हैं कि जब तक परिश्रम से थक कर मनुष्य चूर नहीं हो जाता, उसे धन संपत्ति प्राप्त नहीं होती। जो खाली बैठे समय बर्बाद करते रहते हैं, उन्हें पाप दबा लेता है। देवराज इंद्र उसी का मित्र बनते हैं जो बार बार चलते रहते हैं, निराश होकर या थक कर बैठते नहीं हैं। अतः चलते रहो। जो व्यक्ति बार बार चलता रहता है, उसकी जांघें फूल जाती हैं, अर्थात थकने के कारण दृढ़ रहती हैं। उसका शरीर भी शक्तिशाली बनकर आरोग्य रूपी फल को प्राप्त करता है तथा धर्म की दृष्टि से तीर्थों की यात्रा करने वाले के समस्त अपराध और पाप सो जाते हैं, अर्थात मिट जाते हैं। इसलिए बार बार चलते रहो। बैठने वालों का भाग्य बैठ जाता है, उठने वालों का उठ जाता है, सोने वालों का सो जाता है और चलने वालों का भाग्य निरंतर उन्नति करता चला जाता है। इसलिए बार बार चलते रहो, रुको मत। जो व्यक्ति सो रहा है वो कलयुग में रहता है। जो पड़ा तो है परंतु जाग कर अंगड़ाई ले रहा है, वो द्वापर में पहुंच गया है। और जो उठकर खड़ा हो चुका है वो त्रेता युग में है तथा जो साहस और उत्साह से भरपूर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ा है, अर्थात प्रयास तथा परिश्रम में जुट गया है, वो सतयुग में पहुंच गया है। अतः निरंतर चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, खड़े मत हो। जो उठकर खड़ा हो गया है उसी को मधु मिलता है। जो बार बार चलता रहता है अर्थात परिश्रम करता है, वही स्वादिष्ट फलों को चखता है। सूर्यदेव को देखो, निरंतर चलते ही रहते हैं, कभी आलस्य नहीं करते। इसी कारण समस्त भूमंडल में जीवन है। इसलिए कठिनाइयों तथा बाधाओं की चिंता न करते हुए यदि सांसारिक या धार्मिक उन्नति चाहते हो तो निरंतर चलते रहो, पढ़ते रहो, प्रयास करते रहो। इस उपदेश से रोहित को यह शिक्षा मिली कि कल्याण का मार्ग यद्यपि कठिन है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते रहते हैं, निश्चित रूप से एक दिन सफलता उनके चरण चूमती है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयासरत रहना चाहिए। चलते रहना ही जीवन है। यदि मनुष्य रुक जाता है तो जिस तरह रुका हुआ जल गंदा हो जाता है, उसी प्रकार उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं तथा जो उसे पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, वो तो पशुओं के समान ही जी रहा है। उपदेश सुनते सुनते रोहित अपने नगर में आ गया और पिता के पास पहुंच गया। सर्वप्रथम उसने अपने पिता के द्वारा वरुण देव के प्रति दिए गए वचन को निभाने के लिए यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में ऋषि विश्वामित्र, होता, जमदग्नि, अध्रुव्य, वशिष्ठ, ब्रह्मा और अयास्य उद्गाता बने। ये चारों पद यज्ञ के लिए आवश्यक होते हैं। प्रजापति, अग्नि, सविता और वरुण की प्रार्थना और प्रशंसा की गई। उन्हें विभिन्न प्रकार की आहुतियों द्वारा संतुष्ट किया गया। वरुण देव ने प्रसन्न एवं संतुष्ट होकर राजा हरिश्चंद्र को रोग मुक्त कर दिया। रोहित को भी जीवन दर्शन प्राप्त हो गया और वो निरंतर प्रयास करते हुए अपने उद्देश्य में सफल हुए।